चलिए ठीक है। चलिए आज मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही आसान सा ट्रिक ही कह लीजिए उसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, जरा आप लोग भी उसको देखिएगा। अगर हम आपसे ऐसे पूछे, अभी मैं घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में कितना चलती है, ये सब तो आपको करके दिखाया जा चुका है ना। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि एक घंटे वाली जो सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल घूमती है? 30 डिग्री का। ठीक है। चलिए ऐसे एक डायल ही बना लिया, घड़ी ही बना लिया जाए। 12 इसमें एक एंगल हमें बना लेते हैं। अच्छा, जब कभी भी होता है, जरा इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कर लो। काम की चीज़ है, फायदा करेगा, एंटीबायोटिक है, हर जगह दी जाएगी। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, अगर आपसे ऐसे कोई पूछ ले कि 90 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा, तो हम लोग एक चीज़ देख लें कि जब इनके मध्य एक घंटे में, तो घंटे वाली सुई 30 डिग्री का एंगल घूमती है। अगर हम आपसे ऐसे पूछ ले कि 1 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कोण बनेगा? 1 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कोण बनेगा? 30 डिग्री। 1 बजे का मतलब ही है कि 1 घंटे का डिस्टेंस दोनों में है, एक 12 पर होगी, एक 1 पर है, यानी एक राइट बज रहा है। तो आपको पता ही है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल जाती है। 1 बजे 30 डिग्री का है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 3 बजे, 4 बजे। अब देखो आगे जा करके 30 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, सो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। 30 का पहाड़ा मत पढ़ो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, आगे एक शून्य बढ़ा लेना। 5 बजे 5 तियां शून्य बढ़ाओ 150। 6 बजे 6 त्रिक 18 180। 7 बजे 210। 180 के ऊपर जब जाएगा तो 360 से आपको घटाना पड़ेगा। ये सब होता है ना। अगर 7 बजे अगर 210 डिग्री का एंगल अगर दिया हुआ है तो राइट है, अगर नहीं दिया है तो 360 से आप उसको घटा लेंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। 8 बजे 8 से 24 2 40 और 10 बजे 300। अब क्या करोगे? 180 से ऊपर है ना, एग्जैक्ट निकले, क्या करो 360 से हम उसको 60 घटा देंगे। 360 में से 300 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? अच्छा, ये आया कैसे? ये 60 डिग्री आया कैसे? अगर हम यहाँ पर 10 अगर बजा दें ऐसे, तो मानते हैं ये घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई। देखो कितने घंटे का अंतर है दोनों में? 2 घंटे का अंतर है ना। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल घूमती है? और 2 घंटे में कितना घूमेगी? बात ये तो है। अब चाहे 10 गुणे 30 आप कर लीजिए, 300 वो ले लीजिए, 360 से चाहे घटाइए और चाहे ऐसे ही कर लीजिए। 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अब चाहे उसे आप 270 ले जाएंगे, 927 270 ले जाएंगे, अब एग्जैक्ट कितना आ जाएगा आपका? 3 घंटे का अंतर है। 3 घंटे का अंतर है। 1 घंटे में अंतर कितने का होता है? 30 डिग्री का होता है। 3 घंटे में 90 डिग्री। उम्मीद है कि आपको आया होगा। और जब मिनट अगर इसमें लगा देगा तो मिनट के लिए फिर हम अपने फार्मूले पर चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आ जाएगा वो सब। ठीक है, तो आज जो हम और आगे चलने वाले हैं ना, वो प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जब पहला क्लास था हम सबका, तो उसमें हम आपको बताए थे ना कि 3 प्रकार के हम सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका एंगल निकालने के लिए होता है, और उसके बाद में आपको एक चीज़ और बताया गया था ना, दर्पण वगैरह प्रतिबिंब है, और एक घड़ी जब आगे और पीछे हो जाती है, स्लो और फास्ट जब हो जाती है ना, उस पर आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग प्रतिबिंब पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। यहाँ तक दिख रहा है? ये तो पूरा दिखता है ना इधर क्या? चलिए सर, वाटर इमेज वाटर इमेज और बहुत इंग्लिश तानी हो गए हो। अरे सर, वाटर इमेज और मिरर इमेज, और हम कह रहे हैं प्रतिबिंब वही पढ़ेंगे, इमेज चले पढ़ने। और इमेज वो 2 प्रकार का हो जाएगा, दर्पण और सर क्या मतलब पढ़ाएंगे? हाँ, मतलब पहले क्या पढ़ाएंगे?
पहले वाटर पढ़ाने तो दीजिए पहले हमको। अरे पढ़ाने दीजिए, हम पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाएंगे। अरे बहुत आगे आगे जा रहे हो भाई, तो हमको लगा हमको पढ़ाना पड़ेगा फिर। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जब आपको पढ़ाया जाए ना, टीचर कोई भी आपको पढ़ाया जब ना, तो पढ़ा कीजिए, पढ़ाने का कम प्रयास किया कीजिए। आपको पता है दुनिया में ना बहुत ही टीचर हो गए हैं। एक टीचर वो हैं जो आपके घरों में बैठे हैं, जो आपको हमेशा समझाते रहते हैं। लो अब समझो चाहे ना समझो, समझाएंगे आपको बार बार। और ऐसे लोगों की संख्या ना बहुत बढ़ गई है। मैं भी, आप भी उसी में एक हूँ, जो दूसरों को बहुत ही समझाते वो समझना आपको नहीं है। ये काम हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरों के लिए अगर बात हो जाए ना तो हम बहुत तगड़ा उनको समझा देंगे, लेकिन खुद हम गड़बड़ाते रहते हैं। हम भले ना समझ पाएँ, भले हम समझदारी वाला काम ना करें, लेकिन दूसरों को समझाएंगे बहुत तगड़ा हम। यहाँ पर आइए देखिए, प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो जो प्रतिबिंब बनता है ना, दो प्रकार का बनता भी है। एक दर्पण प्रतिबिंब होता है और एक जल प्रतिबिंब होता है। दो प्रतिबिंब बनेगा, एक आपका जल प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, इसका इंग्लिश क्यों लिखते हम, चले ना? हाँ 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 वाटर इमेज। और दूसरा वाला क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे? मिरर। मेरे पे तो लिख रहे हैं सूरज, कहाँ गड़बड़ा रहे हैं तुम? दर्पण प्रतिबिंब या फिर मिरर इमेज। देखिए चलिए, दोनों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ही आसान ये चैप्टर है। ये जो टाइप है ना, बहुत ही आसान है, बड़े आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। अगर मैं आपसे पहले पूछूं, पहले नंबर पर आपका जल प्रतिबिंब है। जब आपका जल प्रतिबिंब है ना, तो जो घड़ी है, उस घड़ी का टाइम चाहे जो भी एक्चुअल टाइम चाहे जो भी दिखा रहा हो, उसे हम हमेशा ही 6:30 में से क्या करेंगे? घटा दिया करेंगे। जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो जल प्रतिबिंब होता है, घड़ी का जो एक्चुअल टाइम होगा उसे हम 6:30 में से घटा देंगे। और कभी कभी डाटा ऐसा होता कि 6 से बड़ा हो जाता है, उसको हम कैसे घटाएंगे? तो इसमें आप 12 जोड़ दीजिएगा। 12 जब 6:30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18:30। जब 6 से बड़ा डाटा आपका आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसे 18:30 में से घटा देंगे। वो तो राइट हमारा आंसर आ जाया करेगा। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि 5:20 पर अगर घड़ी में 5:20 हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? 5:20 अगर ये राइट टाइम शो कर रही है घड़ी, और हम सबसे पूछ लिया जाए कि इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 6:30 में से 5:20 हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम देख ही लेते हैं। 6:30 से हम 5:20 हम घटा लेंगे। 30 में से 20 गया आपका 10 हो जाएगा, और 6 में से 5 1। यही आएगा आपका टाइम। ठीक है। अगर यही हम आपसे अगर एक और क्वेश्चन कर लें कि यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहा है, तो इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा? 8:50 अगर हो रहा है तो वाटर इमेज क्या हो जाएगा? तो हम सबको करना क्या है? अभी देखो 6:30 में से तो हम इसको घटा नहीं पाएंगे, तो इसमें 12 ऐड करके हम लाएंगे इसमें 18:30 लाएंगे, तो 18:30 में से इसको घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 18:30 में से हम 8:50 घटाएंगे। अब घटाने में भी समस्या है, समस्या आ रही होगी आप लोगों को ना थोड़ा बहुत। अभी तो 30 है, 30 में से 50 घटवे नहीं करेगा, घटाए तो कैसे घटाए? हाँ चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए ना,
ये जो 18:30 ये है, यानी 18 घंटे और 30 मिनट का ये टाइम शो हो रहा है। और उसमें से हमको 8 घंटे यानी 8:50 हमको घटाना है। 8 घंटे 50 मिनट हमें उसमें से घटाना है। 18 घंटे में है ये डाटा और 30 जो है मिनट में है डाटा। अब 30 में से 50 तो घटेगा नहीं, यानी इसे बाएं साइड से कैरी करना होगा, उधार लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ होता है। उधार जब लेगा तो ये तो घंटे में डाटा है ना, तो 1 घंटे ही उसको उधार देगा। ठीक है, 1 घंटे जब ये उधार देगा तो ये मिनट है तो उसको मिनट में वो लेगा। 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है। यहाँ से 1 घंटे लेगा तो ये इसको 60 मिनट दे देगा और 30 मिनट इसके पास ऑलरेडी ही है, तो 60-30 को मिलाकर कितना हो जाएगा? 90 मिनट हो जाएगा। यानी ये 17:90 ऐसा कुछ हो जाएगा ये ना। फिर हम उसको 90 में से ठीक है, अगर इसमें हम इसको दे देते हैं 60 मिनट तो ये कितना हो जाएगा? 17:90 मिनट और इसमें से हमें घटाना कितना है? 8:50 मिनट। अब तो घट ही जाएगा ना, 40 यहाँ आ जाएगा, 17 में से 8 घटा कितना आ जाएगा? 9:40 इसका वाटर इमेज आ जाएगा। ठीक है, एक हम आपको देते क्वेश्चन, आप लोग लगा करके हमको बता दो, आश्वस्त हम हो जाएं, फिर आगे हम चलेंगे मिरर इमेज पर। ठीक है, एक घड़ी में 6:30 हो रहा है। एक घड़ी में 6:30 हो रहा है, तो आप बताइए इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा? अरे करके देखो, 6:30 6:30 घटाओगे सुनना हो जाएगा 12 बज जाएंगे। किसके? घड़ी के। अच्छा, घड़ी के बजेंगे। 12 बज गए, ये एक मुहावरा भी होता है, 12 बजा दिए उनके हम। और खास करके आप लोग कुछ मत बोलिएगा, ठीक है? हम उसी ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 6:30 अगर 6:30 से अगर हम इसको घटाने का प्रयास करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा ना। और अगर किसी घड़ी में शून्य बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है, 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? 12 बजता है। तो 0 मिनट 0 घंटे ही हो रहा है, तो राइट टाइम क्या हो जाएगा? 12 बजे का हो जाएगा ना। ठीक, आप लोगों को आ ही गया होगा ये। आगे हम चलें मिरर इमेज पर। इसकी कहानी खत्म है। 6:30 से घटाइए, अगर न घटे तो 18:30 से उसको घटा के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी इसका उल्टा अगर करके दे दे तो हमारे पास मत लेकर के भागे चले जाइएगा। जैसे कि वाटर इमेज आपको दे दे कि किसी घड़ी का जो वाटर इमेज है वो 9:40 है, तो बताइए एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा? तो फिर भी आपको वही क्या करना है ना कि 18:30 से फिर उसको घटा लेना होता है, तो उसका एक्चुअल टाइम आ जाता है। ये करके दिखा ही देखा, बहुत मुंह बना रहे हो तुम लोग। हमें लग रहा है कब समझ में आ रहा है। नहीं, एक कराते हैं। लिखो। अब आप लोगों का डाउट, आप लोगों का कंफ्यूजन हमको खुद से समझना पड़ता है कि शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है। लिखो। यदि जल प्रतिबिंब यदि जल प्रतिबिंब 8:40 दिखा रहा है, 8:40 दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा? वो चिल्लाना नहीं है, हम जानते हैं आपको आ गया है। तो वास्तविक समय क्या होगा ये हम सबको बताना है। फिर आप लोग जरा इसको बताइएगा। यदि जल प्रतिबिंब 8:40 दिखा रहा है तो हम सबको ये पता करना है ना कि एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा उस टाइम। कुछ क्या रहा आया क्या? 9:50 गुलजार, रितेश 9:50। अच्छा, रुद्र 9:50। आपका क्या नाम है बच्चे? आलोक कुमार। आलोक कुमार कहाँ से? हाँ, बोड़ेपुर की धरती थी यार, बहुत बढ़िया है, रामलीला वहाँ होता है। अभी क्लास में है ना, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। क्लास में है, बाद में बात करते हैं। 105
5:15 बजे तक है। घोड़ेपुर की धरती बहुत पावन धरती है, रामलीला होता है, जितना पाप वो पूरा सब भूल जाता है उसे जाते दिन में देखा जाए ना। 18:30 से हम इसको घटा दें, एक्चुअल टाइम हम सबका आ जाएगा ना, तो 18:30 से हम क्या करेंगे, 8:40 हम घटा देंगे। अब जरा एक चीज़ देखेंगे ना, 30 में से 40 तो घटेगा नहीं, फिर वही कैरी करना होगा ना, एक लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। अब ये घंटे में है, 1 घंटे उसको उधार देगा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट देगा। जब इसको 60 मिनट उधार देगा तो 30 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये पूरा का कितना हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये फिर 17:90 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करें, 8:40 हम इसमें से घटा दीजिए। 90 में से 40 गई आपका 50 और 17 में से 8 गई कितना 9। ठीक है, तो चाहे आपका वाटर इमेज दिया गया है और एक्चुअल टाइम निकालना हो तो 18:30 में से आप घटा देंगे। अगर आपको वाटर इमेज ही दिया गया रहे और एक्चुअल टाइम अगर आपसे पूछे, फिर भी आप 18:30 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज देखिए जरा। मिरर इमेज में होता है ना कि किसी भी घड़ी में जो कुछ भी टाइम दे रहा हो, अगर उसका मिरर इमेज अगर हम सबको निकालना है, हम 12 बजे में से उसको घटा लेते हैं। जो कुछ भी टाइम घड़ी का दिया गया हो उसे अगर हम 12 बजे में से घटा देते हैं तो वह उसका मिरर इमेज आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, या इसका देखो एक बड़ा शानदार इसका तरीका भी है, ट्रिक से ही उसको आप कह लीजिए। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको ट्रिक कह के पढ़ाता है तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि हो बड़ा शानदार कोई तरीका होगा। अब बाकी चीज़ें हैं कि अगर कोई ऐसे सिंपली अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो शायद आप लोग उतने चाव से उसको पढ़ते नहीं हैं, उतने गौर से उसको ध्यान आप लोग नहीं देते हैं। जो भी चीज़ें पढ़ाई उसको गौर से देखा कीजिए। मैं भी हो सकता है अगर तरीका है आपको आ जाएगा ना तो ट्रिकिया से तेज़ी आप इसमें भी निकाल लोगे, लेकिन आपको जैसे ट्रिक पढ़ने की आदत सी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ट्रिक पढ़ो तो हम ट्रिक बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो आएगा। मिरर इमेज देखा जाए, अगर हम सबसे कोई पूछ ले या ऐसे जरा किया कीजिए ना, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 3 बजे का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 3 बजे का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 4 बजे का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। उसमें कितना जोड़े की 12 हो जाए, उसमें कितना जोड़े की 12 हो जाए, वही चीज़ आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे कह दें कि 3 बजे का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो 3 में हम कितना जोड़े की 12 हो जाएगा, 9। 9 3 12 होता है ना, 9 बजे का टाइम होगा। 4 बजे का मिरर इमेज 8, 2 बजे का मिरर इमेज 1 बजे का मिरर इमेज 12 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 ही। चलिए ये भी डाउट दूर किया जाए आपका ना कि अगर जैसे 12 में से तो हमको घटाना है, अगर 12 से बड़ी कोई संख्या आ जाए, जैसे 13:समथिंग भी होता है जब 24 घंटे का डायल आपका हो तो ना, तो अगर वैसा होता है तो फिर जैसे उसमें 6:30 में से हम घटाते थे, 6:30 में से घटाते थे, और 6 से बड़ा अगर कोई डाटा आ जाता था तो हम उसमें 12 जोड़ लेते थे, 18:30 में से घटाते थे। ऐसे ही अगर मिरर इमेज अगर पूछ रहा है तो 12 में से तो हम घटाते ही हैं 12 बजे में से। अगर उससे बड़ा कोई डाटा आ जाए या ऐसा कोई डाटा आ जाए जो उससे न घटे तो हम क्या करेंगे, उसमें 12 और जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, 24 बजे में से हम घटा लेंगे। ठीक है, बतिया समझ में आ रही है कुछ ना? ठीक है, अगर मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं कि 10 बजे अगर राइट टाइम है तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 2 बजे का ना। ठीक है, अगर 13:40 हो रहा है तो जरा आप बताइए मिरर इमेज क्या हो जाएगा। शायद पेन पेपर का काम आ गया ना। ठीक है, जो कुछ भी है देख लेते हैं। हम सबको निकालना है ना 2:40 2:40 का मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 12 बजे में से इसको हम घटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 बजे में से इसको हम घटा लेंगे, 2:40 ये घटाएंगे। अब देखो 0 में से 40 घटाने में फिर समस्या आ रही है, फिर वही कैरी जो हम करेंगे ना, यानी कि जो इसे उधार लेंगे
जो उसे उधार करेंगे ना, तो 1 घंटे पूरा उधार ही देगा। 1 घंटे में यहाँ मिनट आएगा, कितने मिनट हो जाएगा ये? 60 मिनट हो जाएगा। यानी ये एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? 11:60। इसमें से हम कितने को घटाना है? 2:40 घटाना है। 60 में से 40 गए, 20 आ जाएगा। अच्छा 60 में से 40 घटा 10 आता है क्या? नहीं नो सर जी हम अच्छा भूल गए, अरे ऐसे भूल जाते हैं। यहाँ बचा कितना? 10 में से 2 गए। अच्छा 11 में से 2 गए आपका 9, यानी 9:20। ये राइट टाइम आपका होगा। चलिए अगर भाई आपसे ऐसा कुछ एक और हम आपको टाइम दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। टाइम एक जरा लिखते हैं ना, 10:50 है। मिरर इमेज बताइए। 10:50 है। मिरर इमेज बताइए कितना जाएगा? 1:10 यानी ना 12 बजे में से, अब देखो 50 इधर है तो ये इसको भी 11:60 ही लिखते हैं ना। 11:60 कितने बजे को कहेंगे? अगर मैं ऐसे कह दूँ कि 11:60 हो रहा है, अगर मैं ऐसा कह दूँ कि 4:60 हो रहा है तो बस गया अपना राइट टाइम आप लोग जान गए। 11:60 इसमें से क्या घटा दें हम? 10 50 10 11 में से 10 के आ जाएगा ना। इस सब ठीक। कभी कभी ऐसा है ना कि आप 12 बजे में से इसको ना घटाइए, सीधे 24 में से अगर चल के इसको घटाएं, 1:10 आपका आ रहा है ना। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यदि जो डिजिटल वॉच अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें 24 भी बजता है ना। मोबाइल में भी होता है ना कि 24 आवर का अगर आप सेट उसको कर लेते हैं तो वो 24 तक बजाने लगता है ना। अगर 24 में से अगर उसको घटाना पड़े तब भी आएगा, वही बात आएगी। जैसे मान लेते हैं अगर 10:50 को अगर हम 24 में से घटाएं तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा? 23:60। उसमें से हम 10:50 अगर घटा दें आएगा कितना? 60 में से 50 गए 10 और 23 में से 10 गए 13। 13:10 आ रहा है। अच्छा 13:10 अगर आ रहा है तो भी बतिया वही होती है ना। 13:10 का मतलब क्या? 1:00 बतिया होगा। ठीक है। जो मिरर इमेज है और आपका जो वाटर इमेज है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो आप लोग कीजिएगा। अगर ना जाए तो फिर उसके लिए तो हम जिंदाबाद हैं, कोई बात नहीं है। अभी एक और आपका टाइप बच रहा है ना, जब घड़ी धीमे हो जाती है और तेज हो जाती है, वो एक टाइप आपका बच रहा है। उस पर हम अगले दिन चर्चा कर लेंगे। क्लॉक आपका हो जाएगा ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ रहेगा उसके लिए तो हम रहेंगे ही, उसके लिए लाइएगा, उस पर हम जल्दी डिस्कशन आपसे करेंगे।